ही गुण पयत जी अवगुण हारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत ने दूध का वह रूप जिसमें सिर्फ दूध होता है उसे ग्रहण कर लिया। दूध रूपी गुण को ग्रहण करने की क्षमता मेरे भाई भरत में है, और दुर्गुण रूपी जल को त्याग देना यह गुण मेरे भरत लाल में है। अपने गुण तेज, न्यायप्रियता, शील स्वभाव के कारण सारे संसार में मेरा भगत भाई विख्यात है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत के शील, स्नेह, स्वभाव, इसका वर्णन करते करते श्री राम प्रेम के सागर में गोते लगाने लगते हैं, प्रेम के सागर में मग्न हो जाते हैं। फिर आंखों की वही स्थिति होती है, आंखों में प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, चेहरे पर एक शांति व्याप्त हो जाती है, एक संतोष छा जाता है, और भगवान राम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। भगवान श्री राम की ऐसी स्थिति को देखकर आसमान से सारे देवगण प्रशंसा करने लगते हैं, मुदित हो जाते हैं। राम ही तो ऐसा कर सकते हैं, कृपा निधान है राम, जो अपने भाई भरत पर इतना स्नेह रखते हैं और उसकी प्रशंसा में शब्द प्रकट करते जा रहे हैं। जितना बोलते हैं उन्हें लगता है शायद यह कम हो रहा है, कम पड़ रहे हैं प्रशंसा के लिए। देवता लोग प्रसन्नता से कह उठते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो विश्व में, संसार में धर्म की धुरी को धारण कौन करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत के गुणों को बखान करने में, उनके गुणों का वर्णन करने में कवि कुल असमर्थ हैं। वो पूरी तरह उन्हें, उनके गुणों को सुना नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। हे राम, भरत के गुणों को बखान करने में आपके अतिरिक्त और कौन समर्थ हो सकता है। बस आप ही हैं जो भरत के गुणों का बखान कर सकते हैं।
लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहे न जाई बखानी। देवताओं के ये बोल सुन करके भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें सुख मिलता है। और यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और यहाँ भरत जी की क्या स्थिति हो रही है? भैया राम से मिलने की उत्कंठा, अभिलाषा क्षण प्रतिक्षण तीव्रतर हो रही है, बलवती हो रही है, अधीरता बढ़ रही है। मंदाकिनी नदी में जाकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। और तब सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। और अपनी माता गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि आप लोग यही विश्राम कीजिए, मैं पता करके आता हूँ कि भैया राम कहाँ हैं, और मैं आऊँगा तो फिर आप सबको ले चलूँगा, आप लोग यही विश्राम कीजिए। ऐसा भरत जी सबको सांत्वना देते हैं, सबसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना को सभी स्वीकार भी कर लेते हैं। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। अब भरत जी जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी डेरा डाल के ठहरी हुई थी, उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। साथ में निषाद राज होते हैं और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न होते हैं, और सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत उतर कोटि मन माही। माता कैकेयी ने जो कर्म किए हैं, जो कुटिल चाल चली है, जब इसका स्मरण आता है भरत जी को तो मन ही मन दुखी हो जाते हैं। लेकिन करत कुतरक कोटि मन माही, विभिन्न प्रकार के तर्क कुतर्क उनके हृदय में चल रहे हैं। रामू लखनु सिय सुनी मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊ। विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं भैया राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण मेरे आने का समाचार सुन के कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना स्थान बदल दें, उस आश्रम को छोड़कर कहीं और चले जाएं, तब क्या होगा। मातुमते महमान मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समझ आपनी ओर। मेरी माता जी जो मेरे साथ किया, इस परिवार के साथ किया, वो कितना भी कहें वह कम है। उसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन मुझ में जो पाप है, जो पाप मुझे लग गया है, मैं अपनी ओर से उनसे क्षमा मांगूंगा, उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा, मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, जहाँ तक हो सकेगा उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, तो सनमानहि सेवक मानी। वो चाहे मुझे लाख त्याग दें,
मुझे मलिन मन का जान के, मेरे हृदय को कलुषित मान के अगर वो मेरा परित्याग कर देते हैं, तब भी सेवक का जो कर्तव्य है उसका मैं पालन करूंगा। मैं सेवक की भांति सब कुछ सहन कर लूंगा, जो भी कहेंगे सब कुछ सुन लूंगा, जो भी मुझे दंड देंगे मैं सब कुछ भुगत लूंगा, लेकिन उनके चरण को कदापि नहीं छोड़ूंगा। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही। मेरा तो राम जी के चरण के जो जूते हैं वही मेरी शरण है, वही मेरा आश्रय स्थल है। मेरी दृष्टि, मेरा सर सब उनके चरणों में समर्पित है। मेरे स्वामी राम हैं और भगवान राम का मैं सेवक हूं, यह सारा संसार जानता है। जग जस जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेहु शिथिल सब गाता। कहते कि चातक और मछली अपने प्रेम का निर्वहन करने में ये अग्रणी है। जिस विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ अपने प्रेम का निर्वहन ये दोनों करते हैं, और किसी के लिए कदापि संभव नहीं है। फिर भी भगवान राम तो प्रेम में निपुण हैं, प्रेम प्रवीण हैं। मैं जाऊंगा तो मुझे त्यागेंगे नहीं, अवश्य अपना लेंगे। यह सब सोचते हुए उनके संपूर्ण शरीर में स्नेह भर जाता है, प्रेम भर जाता है, और शरीर शिथिल होने लगता है। अब यह सब होता ही है। लगे होन मंगल सगन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोच हो यही हर्षु, पुनि पर नाम विषादु। कहा कि सारे ऋतु मंगल हो गए हैं भरत जी, आप चिंता मत कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। भगवान राम के शरण में अगर शत्रु भी जाता है तो उसे भी क्षमा कर देते हैं। आप तो उनके भाई हैं, आपकी प्रशंसा करते वो थकते नहीं हैं। जब देखो तो तब देखो भरत भाई, राम ही नहीं जानकी भी, लक्ष्मण भी आपकी प्रशंसा में रत रहते हैं। अतः किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का विषाद आपने हृदय में मत रखिए, निसंकोच होकर आगे बढ़िए। और तब एक ऊंची टीले पर चढ़ के निषाद राज कहते हैं कि देखिए, वो दूर दिखा के कहते हैं कि जहाँ पाकर, बरगद, आम, जामुन विविध प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ के मध्य में एक बरगद का विशाल पेड़ है। उस विशाल पेड़ के नीचे जो वो कुटी दिख रही है, भरत जी को दिखाते हुए निषाद ने कहा, वो जो कुटी दिख रही है वो कुटी बस वही भगवान श्री राम का आश्रय स्थल है। वही भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण निवास करते हैं। भरत जी जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है ये साक्षात भगवान राम सामने खड़े हों और उनका दर्शन कर रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से दूर से ही उस कुटिया का दर्शन करते हैं और फिर
उनके शरीर में मानो विद्युत का तरंग घुस जाता है। जैसे पानी में जो एक कीड़ा होता है, जो जल की गति से भी तेज जिसकी गति होती है, जल के प्रवाह से आगे निकलने की क्षमता उसकी होती है, चाहे कितना भी तीव्र धारा हो, उस धारा से भी आगे निकल जाने की क्षमता उस कीड़े में होती है। लगता है उस कीड़े जैसी चंचलता, उस कीड़े जैसी शक्ति भरत जी के शरीर में आ गई हो और वो फुर्ती के साथ उठ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। शत्रुघ्न और निषाद जी तो उनके पीछे पीछे मात्र उनका अनुसरण करते हैं। वहाँ की स्थिति जब देखते हैं, जिस वन में राम रहते थे चारों तरफ हरितिमा है, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, लाल सफ़ेद नीले पीले, और उन फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। विविध प्रकार की चिड़ियाँ विभिन्न डालों पर बैठी कलरव कर रही हैं। स्वच्छ आकाश है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ स्वर्णिमा लिए हुए फैल रहा है। अद्भुत आनंद है। नदी अपनी स्निग्ध धारा से प्रवाहित हो रही है, चारों तरफ आनंद है। इस आनंद को देख करके भरत जी अभिभूत हो जाते हैं और फिर तुम भव भय भंजन हो, तुम भव भय भंजन हो, तुम असुर निकंदन हो, भगत बछल रघुवर, हाँ भगत बछल रघुवर, तुम जनु मन रंजन हो, भगत बछल रघुवर, तुम जनु मन रंजन हो, भगत